अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है और आपने सावन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया हुआ है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो जब आप आइटम्स कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम होती हैं, या फिर आपकी इन्वेंट्री से भी इशू होती हैं किसी यूज़ के लिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सर्विसेज का बिज़नेस है तो आपके पास स्टेशनरी आइटम, सपोज़ आपका कॉलेज है, आपका स्टेशनरी की आइटम्स पड़ी होंगी और एडमिनिस्ट्रेशन का सामान पड़ा होगा, पेपर बहुत सारा पड़ा होगा, प्रिंटिंग पेपर, वो कंज्यूम होता होगा। या फिर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है तो आपका रॉ मटेरियल तो डेली बेसिस पे आपका कंज्यूम हो रहा है, आपका बॉयलर फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, आपकी ग्लू और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं। उस सिनेरियो में ये कि आपके जब आप ये इशू करते हैं तो अकाउंट्स हमने अपडेट करने होते हैं ऑब्वियसली। अकाउंट्स अपडेट करते हुए तो हमने उसको बुक करना होता है एज एन एक्सपेंस कि ये बिज़नेस का एक्सपेंस हुआ है। अब उधर हम आपको कंट्रोल ये देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करें कि वो किस तरह कंजम्पशन आप देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बस आपको नज़र आ जाए कि जी वो प्रोडक्शन में सामान इस्तेमाल हो गया, जब आप अपनी ट्रायल बैलेंस देखें तो वहाँ पे या तो आप एक्सपेंस की जो कैटेगरीज हैं उनको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा बस रफ़ आप एक अकाउंट बना लें कि जी हमारा कंजम्पशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग की कंजम्पशन है, उसके लिए आप एक अकाउंट बना लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी लेट से पैकेजेस का बिज़नेस है, मैं 4-5 किस्म के मैंने पेपर क्वालिटीज़ यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जो कंजम्पशन है अलग अलग मुझे नज़र आए, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने किस किस किस्म के पेपर की क्वालिटी जो है कितनी कितनी कंज्यूम की है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप अपनी एक्सपेंस की कैटेगरीज पहले डिफ़ाइन करेंगे इधर आकर, जैसे बाकी एक्सपेंस अकाउंट्स क्रिएट होते हैं जिस तरह आपको पिछली वीडियोस में दिखाया है उस तरह आप कर लें। फिर हम उसको आगे आपको मैं गाइड करूँगा कैसे उसे यूज़ करना है। लेट से हमने मार्क करना है कंजम्पशन का अकाउंट बनाना है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, हम इसका अलग कर लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ बॉयलर फ्यूल, लेट से हमारे पास ये दो अकाउंट्स हैं, बिल्कुल मैं रफ कैसे करूँ। आपने रीलोड किया, उसके बाद एक तो अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके होंगे, ये दोनों आ गए, ठीक है। अब हम जाएंगे वापस मैनेज बिज़नेस में और हम जाएंगे कंजम्पशन अकाउंट्स में। यहाँ पे जाके सिर्फ हमने उन अकाउंट्स को टैग करना है कि ये कंजम्पशन अकाउंट्स हैं। तो हम सर्च कर लेते हैं कंजम्पशन के दोनों अकाउंट्स, हमने नाम रखा हुआ था कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल और कंजम्पशन ऑफ बॉयलर फ्यूल, दोनों को हमने टैग करवा दिया है कि ये हमारे अकाउंट्स कंजम्पशन में यूज़ होंगे। और फिर अगर जैसे जैसे आप कंजम्पशन डालते जाएंगे वो इधर शो होती जाएंगे कि जी इस अकाउंट के अगेंस्ट इतनी कंजम्पशन आपने ऐड कर लिया आज तक। तो ये है जी बस इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास कंट्रोल है फुल। आप अपनी अकाउंट्स के वाउचर किस तरह बनवाना चाह रहे हैं, अपनी एंट्रीज़ देखना किस तरह चाह रहे हैं, रिपोर्टिंग कैसी चाहते हैं, आप अपनी कैटेगरीज अपनी मर्ज़ी से बना लें। आप सिर्फ एक अकाउंट भी बना सकते हैं अगर आप रफ देखना चाह रहे हैं, जितना आप डिटेल देखना चाहते हैं उस तरह अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कैटेगरीज डिफ़ाइन कर लें और उनको यहाँ पे मार्क कर लें। जब आप उसकी कंजम्पशन ऐड करेंगे सिस्टम में तो जैसे जैसे आप कैटेगरीज यूज़ करते जाएंगे फिर वो डाटा उसका बिल्ड होता जाएगा और आपकी रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।